कल यूपी की राजधानी लखनऊ के एक कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संजीव जीवा की हत्या के बाद अब उसकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है जो अब सबके जबान पर है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो नाम कौन सा है। दरअसल संजीव जीवा का हत्यारा, जिसका नाम विजय यादव बताया जा रहा है, जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है, और उसको लेकर अब सनसनी मची हुई है कि आखिर विजय यादव कौन है, किस गैंग का है और क्यों उसने पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी की हत्या कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संजीव जीवा और उसके हत्यारे विजय यादव के बारे में एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल लखनऊ के सिविल कोर्ट में पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोपी विजय यादव, जो कि 25 साल का है, यूपी के जौनपुर के केकरावत कोतवाली इलाके का रहने वाला है। यूपी के आजमगढ़ जिले की सीमा से सटा सुल्तानपुर उसका पैतृक गांव है। बुधवार शाम को इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की जानकारी जैसे ही उसके गांव में मिली, उसके गांव वालों के बीच में चर्चा जोरों शोरों पर शुरू हो गई। पुलिस ने उसके घर पहुंचकर पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली तो मालूम चला कि विजय यादव साल 2016 में एक लड़की को भगाने के मामले में कुछ महीनों तक जेल में सजा काट रहा था। हालांकि उस मामले में अब सुलह हो चुकी है और 2020 में उस पर महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना इलाके की सीमा से महज 1 किलोमीटर पहले स्थित केकरात के सुल्तानपुर गांव का रहने वाला श्यामा यादव, जिसके 4 बेटे हैं, जिसमें से विजय यादव दूसरे नंबर का है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक उसका बड़ा भाई दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। विजय मुंबई में रहता था। वो जराइम की दुनिया में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी ना तो गांव के लोगों को है और ना ही परिवार में किसी और को। विजय के 2 और भाई हैं जो पढ़ाई करते हैं। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक विजय यादव मुंबई के एक पाइप बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वो मार्च में घर आया, 2-3 दिन के बाद ही बताया कि लखनऊ में कुछ काम है, वहां जा रहा है। वो 10 मई को मामा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए थाना केकरात आया था। शादी में शिरकत करने के बाद 11 मई को फिर लखनऊ आया और उसके बाद परिवार में किसी से संपर्क नहीं किया। उसकी मां ने कहा है कि 15 मई को जब वो मायके गई थी तभी विजय का फोन आया था। उसके बाद मोबाइल फोन हमेशा बंद था। विजय के बारे में कहा जा रहा है कि उसने साल 2012 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसके बाद वो जौनपुर से इंटर और यहीं के मोहम्मद हसन PG कॉलेज से BCom किया है। उस समय विजय के पिता श्याम की देवगांव आजमगढ़ में मिठाई की दुकान थी। दुकान पर भी विजय कभी कभार जाया करता था। वो किसी लड़की के संपर्क में आया और दोनों भाग गए। लड़की के परिजनों की तहरीर पर देवगांव थाने में ही पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। करीब 3 महीने के बाद मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उसके बाद से उसे हवालात में रखा गया था। विजय की मां निर्मला ने कहा है कि उस मामले में करीब 6 महीने तक वो जेल में सजा काटने के बाद घर आया था। फिलहाल अब सुलह हो चुकी है। इस पूरे मामले में CEO केकरात गौरव शर्मा ने कहा है कि अभी तक विजय यादव के खिलाफ 2 मुकदमे सामने आए हैं। पहला आजमगढ़ के देवगांव में पॉक्सो एक्ट और दूसरा 2020 में महामारी एक्ट के तहत केकरात में दर्ज किया गया था। फिलहाल कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। लखनऊ की टीम पूछताछ कर रही है और वहां से कोई इनपुट मिलता है तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विजय यादव कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के गैंग में शामिल हो चुका था और वहीं से अपराध की दुनिया में वो एक कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसी क्रम में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की गई हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। टीम BDF न्यूज।